माई सेल्फ SK चौहान, ज्ञानकल्प कोचिंग इंस्टीट्यूट, देहरादून। तो बेटा आज हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज एक्सपेक्टेड टू हैव द ग्रेटेस्ट रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। तो बेटा इसमें ये कुछ हमको मॉलिक्यूल्स दिए हैं और हमने ये बताना है कि इसमें सबसे ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन किसमें होगा। तो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन किसमें सबसे ज्यादा होगा ये पता लगाने के लिए वी हैव टू यूज द सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ हक्ल रूल, क्योंकि इन सभी स्ट्रक्चर में दो दो पार्ट्स हैं। ये दो पार्ट से दो टाइप की स्ट्रक्चर से मिलकर के एक सिंपल स्ट्रक्चर बनाई गई है। तो वो सबसे ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड मॉलिक्यूल होगा जिसमें इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करने पर जो दोनों पार्ट बनेंगे मॉलिक्यूल के वो दोनों पार्ट ही एरोमेटिक होने चाहिए। अगर वो दोनों पार्ट एरोमेटिक हैं तो वो मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। आप जैसे जानते हैं कि भाई अगर किसी मॉलिक्यूल में 4n+2 पाई कंप्लीटली डिलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो आपका एरोमेटिक कंपाउंड होता है। और इसमें जो n की वैल्यू स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है 0 से, 0, 1, 2 एंड सो ऑन। ठीक है जी। और सबसे ज्यादा जो हमारा स्टेबल कंपाउंड होता है वो होता है एरोमेटिक। और भाई उसके बाद में जो नेक्स्ट आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो कंपाउंड होते हैं आपके नॉन एरोमेटिक, और सबसे कम स्टेबल होता है एंटी एरोमेटिक। तो यहां पर हम एक बार चेक करते हैं। जैसे ये फर्स्ट ऑप्शन है और फर्स्ट ऑप्शन में मैंने ये डबल बॉन्ड ब्रेक करना है, और डबल बॉन्ड ब्रेक करना है तो इसमें हम होमोलिटिक फिजन नहीं लगाते, हेटेरोलिटिक फिजन लगाते हैं। तो जब ये बॉन्ड मैंने ब्रेक करना है तो ये बॉन्ड दो तरह से ब्रेक हो सकता है पाई बॉन्ड, या तो इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ को शिफ्ट हो जाएं दोनों, या दोनों इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन की तरफ को शिफ्ट हो जाएं। उस शिफ्टिंग के बाद में किस जगह पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, किस जगह पर नेगेटिव चार्ज आएगा, एंड देन वी हैव टू चेक द डिलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें देखिए अगर मैंने बॉन्ड को ऐसे ब्रेक किया तो ऐसे ब्रेक करने पर क्या सिचुएशन होगी, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और भाई यहां पर ये वाली सिचुएशन होगी। इस पर अगर ऐसे मैं ब्रेक करता हूं तो इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज और इस पर कैसा चार्ज आएगा, इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। अगर यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो भाई और यहां पर आ गया नेगेटिव चार्ज, तो इसके पास तो हो गए 6 पाई कंप्लीटली डिलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसके पास हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पर है पाई और एक ये लोन पेयर, इसके पास हो जाएंगे 4 पाई। तो इस सिचुएशन में आप एक आपका कैसा हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। दोनों आपके कैसे होने चाहिए थे, एरोमेटिक। अब इसमें जरा अगर मैंने बॉन्ड को इस तरफ से ब्रेक किया तो इस सिचुएशन में यहां पर नेगेटिव चार्ज आएगा। नेगेटिव चार्ज आने का मतलब है 2 पाई 2 पाई 2 पाई और एक लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन 8 पाई, फिर से वो कैसा हो गया आपका, एंटी एरोमेटिक हो गया और ये वाला पार्ट एरोमेटिक हो जाएगा। दूसरा चेक करते हैं, ऐसा आपका आंसर बनेगा जहां पर दोनों पार्ट एरोमेटिक हो जाए। तो इसमें देखिएगा अगर मैंने इस बॉन्ड को इस तरह से ब्रेक किया तो देखिए यहां पर कैसा चार्ज आएगा, अकॉर्डिंग टू द रूल यहां पर नेगेटिव आएगा और यहां पर कैसा चार्ज आएगा, यहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर यहां पर पॉजिटिव आता है तो इसके पास क्या हो जाएंगे, इसके पास हो जाएंगे 6 पाई डिलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, और इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 पाई और एक लोन पेयर, इसके पास भी 6 पाई कंप्लीटली डिलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसमें देखिएगा अगर इसमें आप बॉन्ड को चाहे ऐसे ब्रेक करते हैं चाहे ऐसे ब्रेक करते हैं, ऐसी सिचुएशन में एक जगह पर पॉजिटिव आएगा और एक जगह पर नेगेटिव। अगर यहां पर पॉजिटिव आएगा तो इसके पास में 4 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे और इसके पास में 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे।
इसी तरह से इसको ब्रेक कीजिएगा तो भाई अगर ऐसे ब्रेक किया तो इसके पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे और इधर इसके पास में 4 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। यहां पर मैंने जो ब्रेक किया था, अगर मान लीजिए मैं इसको इस तरह से ब्रेक करता हूं तो इसके पास 8 पाई और वही इसके पास में आपके होते हैं 2 पाई। तो कौन सी स्ट्रक्चर हमारी ऐसी बनी जिस स्ट्रक्चर में दोनों पार्ट में आपके जो है डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू हकल रूल है और इस कंडीशन को फॉलो करते हैं। अगर मैंने n को 0 लिखा तो कितने हो जाएंगे 2 पाई। अगर मैंने n को 1 लिखा तो कितने हो जाएंगे 6 पाई। एंटी एरोमेटिसिटी की कंडीशन होती है 4n पाई और n की वैल्यू स्टार्ट होती है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो इसमें अगर हम देखेंगे, अगर मैंने n इक्वल टू 1 लिखा तो n इक्वल टू 1 का मतलब होगा 4 पाई, आफ्टर दैट 8 पाई एंड सो ऑन। तो बेटा इन सभी स्ट्रक्चर में जो हमारी सेकंड स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के दोनों पार्ट कैसे हैं एरोमेटिक। तो जहां पर दोनों पार्ट एरोमेटिक हैं वो आपका मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। सबसे ज्यादा स्टेबल होने का मतलब हुआ कि वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। इसी तरह के क्वेश्चंस देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ ज्ञानकल्प कोचिंग इंस्टीट्यूट देहरादून। थैंक यू।